में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। लेकिन अच्छी बात नहीं कि किस किस्म की मौत वो मर जाए। तो गैंगस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं, बेकार बात है, फेल हो चुकी है। जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ एक ऐसा नेता जो अपनी एक बोल से पूरा राज्य हिला देता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा खलनायक जो असली जिंदगी में लोगों का नायक बन चुका है। क्या योगी आदित्यनाथ ने संजय दत्त की आजादी को चैलेंज दे दी है? क्या संजय दत्त सिर्फ एक फिल्म बना रहे हैं या किसी पॉलिटिकल बदले की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, सनी देओल अब किस तरफ है, सिनेमा के या पॉलिटिक्स के? खिलाफ जंग फिल्म की है, लेकिन मार पॉलिटिक्स में पड़ रही है। बॉर्डर 2 नाम एक फिल्म का, लेकिन इस नाम ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस की हेडलाइंस नहीं, बल्कि नेताओं के बीच छिपी हुई एक पुरानी दुश्मनी को जिंदा कर दिया है। सनी देओल ने ये फिल्म बनाते वक्त एक ही चीज सोची थी, एक ऐसी कहानी जो आम आदमी के लिए हो, गरीबों के लिए हो, जिसमें सच्चाई और हिम्मत हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये कहानी एक खतरा लगी, एक ऐसी कहानी जो उनके पॉलिटिकल इमेज को मिरर दिख रही थी। और जब किसी नेता को अपनी छवि से डर लगता है तो वो छवि तोड़ने की कोशिश करता है। संजय दत्त ने एक प्रेस इवेंट में स्टेज पर खड़े होकर सीधा डिक्लेयर कर दिया, मैं इस फिल्म में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ये फिल्म मेरी है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, इस फिल्म को बैन या खरीद नहीं सकते। पूरा हॉल एक सेकंड के लिए चुप हो गया था। संजय का चेहरा गुस्से से लाल था। तुम नेता लोग चाहते हो लोग सिर्फ वोट दें, लेकिन सोचना बंद कर दें। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जिनके पास सच बोलने का हक अब भी जिंदा है। तुम लोगों ने मुझे जेल भेजा, लेकिन अब मैं तुम जैसे लोगों को देश से बाहर निकालूंगा। योगी आदित्यनाथ के लोगों ने तुरंत रिएक्शन दिया। उन्होंने फिल्म के खिलाफ सेंसर बोर्ड में कंप्लेंट डाल दी। ये फिल्म सरदारों के खिलाफ है, ये हमारी सामाजिक और धार्मिक पहचान पर अटैक है। मगर असली वजह सिर्फ ये नहीं थी। फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर था जो एक नेता होने के बावजूद जनता के साथ खड़ा होता है, सिस्टम से लड़ता है और करप्ट नेताओं को मिरर दिखाता है। और योगी कैंप को लग रहा था कि पूरी जनता उस कैरेक्टर में उनका चेहरा ढूंढ लेगी। तभी संजय दत्त ने सीधा कोर्ट का रुख किया। मैं चाहता हूं कि फिल्म का सच सामने आए। अगर सेंसर बोर्ड ईमानदारी से काम करे तो फिल्म रिलीज होगी, और अगर उन्होंने प्रेशर में आकर रोक लगाई तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इसी बीच एक अनजान नंबर से संजय के मैनेजर को फोन आया। ये सिर्फ फिल्म का मामला नहीं है, तुम्हें पॉलिटिक्स के अगेंस्ट खड़े होने की चुकानी पड़ेगी, पीछे हट जाओ। संजय ने एक शब्द नहीं बोला। वो अगले दिन कोर्ट पहुंच गए। जज ने कहा फिल्म दोबारा सेंसर बोर्ड को भेजी जाएगी, 3 दिन के अंदर रिव्यू होगा। किसी को नहीं पता था कि जज पहले ही योगी कैंप के लोगों से मिल चुका था। पैसा बोलता है और पावर पैसे से भी तेज बोलता है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर स्टे लगा दिया। उसी दिन शहर के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर निकल आए। रैली, प्रोटेस्ट, स्लोगन, सब कुछ सेल्फ ऑर्गेनाइज था। लोग चिल्ला रहे थे, ये फिल्म हमारी है। सनी देओल ने वोट के लिए नहीं, इंसानियत के लिए फिल्म बनाई है। एक 70 साल के बूढ़े आदमी ने बोला, मैं अयोध्या से हूँ, लेकिन मैं किसी भी नेता से ज्यादा सच्चाई से डरता हूँ। फिल्म तो जरूर चलेगी, ये देश सिर्फ नेताओं का नहीं हो सकता। सनी देओल ने इस दौरान मीडिया से ज्यादा नहीं बोले। हर इंटरव्यू में सिर्फ एक लाइन कहते, ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो कभी स्क्रीन पर अपनी कहानी नहीं देख पाए। उधर संजय दत्त ने जब देखा कि सेंसर बोर्ड स्टे नहीं हटा रहा, तो उन्होंने जज के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दी। योगी कैंप एक्टिव हो गया। एक मीडिया क्लिप वायरल हुई जिसमें योगी के क्लोज एड ने कहा, तुम वकील के पास जाओगे? वकील तो हमारे कुत्ते हैं, खरीदे हुए लोग हैं, हम किसी की भी नहीं सुनते। जब संजय दत्त कोर्ट से निकले, उनका फोन लगातार बज रहा था। हर तरफ से प्रेशर, धमकियां और ब्लैकमेल चल रहा था। लेकिन संजय ने सिर्फ एक काम किया, जज के सामने डायरेक्टली एक रिटन एफिडेविट दिया। एफिडेविट में लिखा, मैं किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं हूँ, ये फिल्म जनता के लिए है और मैं इसके लिए लड़ूंगा। तभी एक शॉकिंग खबर आई। फिल्म के सेट पर कुछ मास्क पहने लोग घुस आए, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर को हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में डाल दिया। सीसीटीवी फुटेज गायब, पुलिस भी चुप। सनी देओल ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सिर्फ एक ट्वीट किया, सन्नाटा कभी कभी सबसे बड़ा सवाल होता है। संजय दत्त ने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। जेल देख चुका हूँ, डर कैसा, मैं सिर्फ सच के साथ जीता हूँ। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, टू बी कंटिन्यूड। जब सेंसर बोर्ड की रिपोर्ट आई तो सब चौंक गए। फिल्म को देश की अखंडता के विरुद्ध बताया गया। संजय दत्त उस वक्त शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में आंधी थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सिर्फ एक लाइन बोली, अब ये सिर्फ फिल्म नहीं रही, अब ये लड़ाई है। उसी रात सनी देओल ने सोशल मीडिया पर चुप्पी तोड़ी।
अगर एक कलाकार को अपनी आवाज उठाने से रोका जाएगा तो ये डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप है। मेरी फिल्म कोई धार्मिक विरोध नहीं करती, ये समाज का मिरर है, और अगर मिरर दिखाना गुनाह है तो मैं हर बार ये गुनाह करूंगा। उनकी पोस्ट पूरे देश में वायरल हो गई। योगी आदित्यनाथ की टीम ने अगले दिन प्रेस स्टेटमेंट दिया। सनी देओल जैसे कलाकार को ये समझना होगा कि कला की आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी में फर्क होता है। हम यूपी में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। इसके बाद सोशल मीडिया पर बवंडर उठ गया। लोग दो कैंप में बट गए। कुछ लोग कहते बॉर्डर 2 एक बोल्ड कदम है, कुछ कहते ये साजिश है देश की वास्तु संस्कृति के अगेंस्ट। इसी बीच संजय दत्त ने एक और कदम उठाया। उन्होंने ओपनली योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया, अगर आप यूपी के सीएम हैं तो मैं सिनेमा का सिपाही हूँ। ये लड़ाई पर्सनल नहीं है, ये सिनेमा की इज्जत के लिए है, और अगर जरूरत पड़े तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हूँ। ये स्टेटमेंट मीडिया में फटाक से छा गया। टीवी डिबेट्स चालू हो गईं, हैशटैग ट्रेंड कर रहा था योगी वर्सेस SJY बॉर्डर 2 कंट्रोवर्सी। संजय दत्त के फैंस ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में मार्च निकाले। उनके हाथों में पोस्टर्स थे, हम संजू बाबा के साथ हैं, ये फिल्म रिलीज होकर रहेगी। सनी देओल ने एक छोटी सी क्लिप डाली, बिना किसी बैकग्राउंड स्कोर के, सिर्फ एक खुला मैसेज, मैं डर के लिए फिल्म नहीं बनाता, मैं हक के लिए फिल्म बनाता हूँ। तभी एक और ट्विस्ट आया। फिल्म के ट्रेलर के अगेंस्ट कुछ FIR फाइल की गई। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर में कहा गया कि फिल्म कम्युनल टेंशन फैला सकती है। सेंसर बोर्ड ने दोबारा मीटिंग बुलाई और सनी देओल को बुलाया। मीटिंग के बाद सनी ने सिर्फ इतना कहा, जो सच होता है उसे छुपाने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगता है। उसी रात संजय दत्त ने एक इमोशनल वीडियो मैसेज पोस्ट किया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये फिल्म किसी पर्टिकुलर धर्म के अगेंस्ट नहीं है, ये उन लोगों के अगेंस्ट है जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, और अगर मेरी करियर की आखिरी फिल्म भी ये होती तो मैं फिर भी ये फिल्म करता। फैंस इमोशनल हो गए, कमेंट सेक्शन भर गया। संजू बाबा ने फिर से दिल जीत लिया। सनी देओल इज अ वॉरियर ऑफ ट्रूथ। योगी को सिर्फ पॉलिटिकल लेंस से देखना गलत है। लेकिन कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकी। योगी आदित्यनाथ के क्लोज एड ने कहा, फिल्म का स्क्रीन प्ले किसी फॉरेन NGO के इन्फ्लुएंस में लिखा गया है। सनी देओल और संजय दत्त ने जानबूझकर पॉलिटिकल एजेंडा पुश किया। सनी देओल ने फिर एक लॉन्ग पोस्ट लिखी, जब सच बोलना विद्रोह बन जाए तो समाज बीमार है। मेरी फिल्म किसी एजेंडा के लिए नहीं, इंसानियत के लिए बनी है। और आखिरी दिन, रिलीज से 3 दिन पहले एक एक्सप्लोसिव मोमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर लगा बैन हटा दिया। कोर्ट का कहना था, सिनेमैटिक एक्सप्रेशन संवैधानिक आजादी का हिस्सा है, कोई भी स्टेट सिर्फ अनुमानों पर रिलीज नहीं रोक सकता। इस जजमेंट के बाद संजय दत्त ने प्रेस से कहा, मैं छोटा हूँ पर सिनेमा बड़ा है। सनी देओल के साथ मिलकर हमने सिर्फ एक कहानी सुनाई है। अगर वो कहानी किसी को चुभती है तो गलती कहानी में नहीं, सोच में है। तो प्यारे दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अगले पथ के लिए तैयार रहिए और सुनेंगे कि योगी आदित्यनाथ का क्या बयान था। बहुत बहुत धन्यवाद।